नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। आलोक राज बिहार डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार देखेंगे। उनके वरिष्ठ होते हुए भी आरएस भट्टी को जीपी बनाया गया है। आलोक राज इन तीनों में सीनियर 1989 बैच के हैं। आलोक राज विजिलेंस के भी डीजी हैं और बिहार पुलिस के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। आलोक राज आज मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाए गए थे। तीन लोगों का नाम चर्चा में था। शोभा होतकर 1990 बैच के, विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस हैं। आज बिहार के लिए तीन बड़ी योजनाएं की खबर है। गुरुद्वारा मोड़ से लेकर अनीसाबाद तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनेगी। 2000 करोड़ रुपए से 14 किलोमीटर की यह सड़क बन सकती है। केंद्रीय राजमार्ग सड़क मंत्रालय ने योजना को मंजूरी दे दी है। इसका डीपीआर बनने में कठिनाई को इस साल दूर कर दिया जाएगा। इस सड़क के रास्ते 90 फीट बाईपास के पास मेट्रो लाइन आ रहा है, इसलिए एलिवेटेड सड़क को अधिक ऊपर से ले जाने का प्रस्ताव है। यहाँ एलिवेटेड रोड को 40 फीट ऊंचा ले जाना पड़ेगा। पटना इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से भारी खर्चों वाली ऊंची परियोजना का शहर बन जाएगा। एक तरफ यह सड़क का अधिकांश हिस्सा नीचे और गलीच बना रहेगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर 918 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब तक दरभंगा एयरपोर्ट से 23 लाख लोगों ने उड़ान भरी है। उसके मुकाबले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक काफी कमजोर है। दरभंगा एयरपोर्ट को बेहतर और जगमग बनाया जाएगा। बिहार सरकार गंडक, कोसी और महानंदा नदी पर बराज बनाने की योजना बना रही है। इसके लिए वो केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। पहले से बने हुए बराज पुराने पड़ गए हैं और हजारों क्यूसेक पानी इसके ऊपर से बह जाता है। बिहार सरकार इन दिनों 3 नदियों से बराज में जमा पानी को सिंचाई के लिए अन्य इलाकों में भेजेगी। जिन क्षेत्रों में या जहाँ पे खेती योग्य जमीन है लेकिन सिंचाई के लिए जल का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर हम लोग अतिरिक्त जल वहाँ पर पहुँचाने का काम, चाहे कैनाल बना के हो, चाहे वेयर या चेक डैम बना के हो, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बाकी उसमें अलग अलग विभाग के भी काम बटे हुए हैं। उसमें लघु जल संसाधन विभाग भी है, दूसरे विभाग भी हैं, लेकिन उसमें के काम का जितना हिस्सा जल संसाधन विभाग को, वैसे हम नोडल विभाग हैं, लेकिन जितने काम का क्रियान्वयन हमारे विभाग को अपने त्याग करना था, उसमें लगभग हमारी उपलब्धि 96-97% हो चुकी है। और शेष भी जो हमारा लक्ष्य है वो हम लोग पूरा कर लेंगे। और किसानों को जहां खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, उन इलाकों में भी हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं और आगे भी हमारी योजना है। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग का मुख्य काम किसानों को पानी पहुंचाना है। जदयू प्रवक्ता का घोषणा पत्र सरकार के इरादों की घोषणा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भूमि सर्वे से लालू परिवार के सभी जमीन का पता चल जाएगा। नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार ने नौकरी के नाम से जो जमीन खरीद रखी थी उसका भेद मिल जाएगा। राजहित के मामले का संकीर्ण पार्टी उपयोग जगजाहिर हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी। जानते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। अपने खराब स्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार की वजह से यह प्रतिमा टूट टूट कर अपने आप गिर गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ
राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। बीजेपी में शामिल होते ही चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कोलकाता, रांची, दिल्ली तक उनकी जासूसी की जा रही थी। चंपाई सोरेन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए यह उल्टा कदम चला है। प्रशांत किशोर ने वृद्धावस्था पेंशन पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2000 से कम रकम पेंशन में नहीं देगी। उन्होंने कहा कि 400 रुपए प्रति माह जैसी कम राशि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में देना गरीबों का मजाक उड़ाने के बराबर है। आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रोफेसर की लाश होटल के कमरे में मिली। धनबाद के एक प्रोफेसर की लाश पटना के एक होटल के कमरे में मिली। अंत में गया जिले के डोभी से एक खबर। बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर गांव-गांव में बेचैनी है। शुक्रवार को मोहनडी गांव में अनेक लोग इसलिए जमा हुए कि बिहार जमीन सर्वेक्षण में उनका दावा छूट न जाए। इस जगह पर 700 एकड़ गैर मजरूआ जमीन और वन भूमि पर 500 परिवार आकर बसे हैं। इन्हें ना तो वास भूमि का अधिकार पर्चा मिला है और ना ही खेती का अधिकार। राज्य सरकार ने जिन महादलित परिवारों के लिए वास भूमि की गारंटी की घोषणा कर रखी है, उसका भी ध्यान नहीं रहता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग अपने आधार कार्ड के साथ सैकड़ों की संख्या में जमा हैं। इनका प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गया जिलाधिकारी से मिलेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारे खबरों का बुलेटिन कैसा लगा? YouTube पे जाकर के कमेंट करें। साथ ही अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज स्टूडियो से धन्यवाद।